हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज फिर एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो चैप्टर है हम लोगों का वो है एम्फैटिक क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन चैप्टर नहीं है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि इसको पहली बार ही पढ़ रहे हों और बहुत सारे लोगों ने पहली बार नहीं कई बार पढ़ा भी होगा। हालांकि एग्ज़ाम्स वगैरह में इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं चेंज इनटू एम्फैटिक बोलकर, लेकिन हम एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आप बोल चाल में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। एम्फैटिक जो एक वर्ड है इसका मीनिंग होता है क्या। एम्फैटिक का मीनिंग होता है ज़ोरदार, यानी व्हेन यू आर गोइंग टू स्ट्रेस समथिंग, किसी चीज़ पर आप स्ट्रेस डाल रहे, स्ट्रेस के माने भी ज़ोर होता है, इंटोनेशन इसके माने भी ज़ोर होता है, यानी जब आप किसी चीज़ पर फोकस करके कंप्लीट ज़ोर डाल रहे हैं तो वैसे ज़ोरदार वर्ड्स के लिए प्रयोग होता है एम्फैटिक। और ये कंप्लीट चैप्टर है, एम्फैटिक वर्ड्स भी होते हैं लेकिन एम्फैटिक कंप्लीट ये चैप्टर है जिसको हम एक ट्रांसलेशन के रूप में, बोलचाल के रूप में आपको हम समझाना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि एम्फैटिक का मीनिंग क्या हो गया, ज़ोरदार, ठीक है। और एम्फैटिक का पहचान क्या होता है, कौन सा ऐसा वर्ड रहे जिसको देखते के साथ हम पहचान दें कि ये एम्फैटिक सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ कुछ वर्ड लिखा हुआ, तो, ही या तो ही एक साथ भी आ सकता है, तो अलग भी आ सकता है। और तो ही जैसे मैं जाता तो हूँ या मैं जाता ही हूँ, ही अलग तो अलग आया। और ऐसे भी लिख सकते हैं मैं जाता तो हूँ ही, तो भी आया और ही भी आया, तो दोनों भी आ सकता है। उसी प्रकार से अवश्य, उसी प्रकार से बिल्कुल, और उसी तरह से पक्का, और उसी तरह से इसका दुगना तिगना और वर्ड्स। तब बोलिएगा और भी इतना सारा वर्ड है तो फिर कैसे पहचानेंगे। अभी हम डिटेल में जब इसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो खुद ब खुद समझ आ जाए कि डॉट 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 में हम लोग क्या क्या फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इतने चीज़ पर ध्यान दीजिए कि एम्फैटिक का मीनिंग क्या हुआ, जोरदार, और एम्फैटिक का सेंस क्या निकलता है या पहचान क्या होता है। तो या ही या तो ही या अवश्य या बिल्कुल या पक्का, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो इतना सारा वर्ड आपको दिख रहा है, जाहिर सी बात है इतना वर्ड है तो मीनिंग भी अलग अलग होगा, कोई मीनिंग अलग नहीं होगा। सारे एम्फैटिक वर्ड्स के लिए बस इंग्लिश में ये डू, डज और डिड का प्रयोग होता है, यानी या तो डू आएगा या तो डज आएगा या तो डिड आएगा। कहाँ डू डज कहाँ डिड ये भी हम बता देंगे आपको। चलिए तो ध्यान में रखिएगा कि पूरा का पूरा एम्फैटिक जो है वो इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ आपके 3 वर्ड्स पे डिपेंड कर रहा है। वो वर्ड्स हैं डू, डज एंड डिड। हिंदी में जितना भी वर्ड आ जाए इंग्लिश में वही, उसमें से कोई एक चुनकर लगा देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज और इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि एम्फैटिक जो एक चैप्टर है ये बड़ा लिमिटेड चैप्टर है। बाकी चैप्टर्स अभी हमने क्वेश्चन टैक्स वगैरह आपको पढ़ा था, वो लिमिटेड नहीं है, किसी का भी बनता है। लेकिन एम्फैटिक जो चैप्टर है ग्रामर का, उसके सिर्फ 3 रूल्स होते हैं। तीनों रूल यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो ये प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट का होगा, यानी एम्फैटिक सेंटेंस या तो प्रेजेंट या तो पास्ट पर ही बनेगा इस रूल से, डू डज डिड वाले से। या तो वो सेंटेंस हैज, हैव, हैड का होगा जिसमें नाउन या एडजेक्टिव आता है, उसका एम्फैटिक बनेगा। और या तो ये बनेगा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, उसका एम्फैटिक बनेगा। इन 3 के अलावा किसी का एम्फैटिक ग्रामर रूल के अनुसार नहीं बनता है। तो फिर अगर कुछ और ऐसे वर्ड्स आ जाए जिसमें ऐसा कुछ एम्फैटिक वर्ड आ जाए तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ स्पेशल एक लिखा हुआ है ना, ये रूल नंबर 4 नहीं है बल्कि स्पेशल है, अलग से आपको बता देंगे। तो फिर जितने भी तरह का एम्फैटिक होगा ना सब आप बोलचाल में यूज कर सकते हैं। तो आइए रूल पर रूल रखकर एक स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर रूल नंबर 1 है हम लोगों का, क्या है, प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट। यानी प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट तो पढ़ा ही चुके हैं आप लोगों को, टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो फिर वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला चीज यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल्स में कि मैं जाता हूँ, क्या लिखा हुआ है, आई गो। पता ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। या पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब आप लोग पढ़े हुए, दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं जाता हूँ का इंग्लिश होगा आई गो। तो एम्फैटिक क्या होगा इसका, देखिए यहां लिखा हुआ मैं जाता हूं और यहां क्या लिखा हुआ है, मैं तो जाता ही हूं, यानी तो और ही ये दोनों एक साथ आ गए। चाहे तो आप एक भी लगा सकते हैं, मैं तो जाता हूं या मैं जाता ही हूं, ये भी सही है, मैं तो जाता ही हूं, ये भी सही है। तो कोई भी वर्ड, तो देखिए ऊपर वाला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो सिंपल सेंटेंस है, यानी मैं जाता हूं आई गो, या मैं स्कूल जाता हूं आई गो टू स्कूल, मैं कॉलेज जाता हूं आई गो टू कॉलेज। लेकिन यहां बोल रहा है मैं तो जाता ही हूं। अब ये सेंटेंस बोलने की जरूरत क्या पड़ी, इन विच सिचुएशन वी कैन एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ सेंटेंस।
किस सिचुएशन में हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, तो ज़रा उस सेंटेंस को समझिए, उसके सिचुएशन को समझिए। यहाँ लिखा हुआ मैं जाता हूँ, एक सिंपल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। कोई आपसे पूछे जाते हो स्कूल, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, एक नॉर्मल चीज़। लेकिन जस्ट उल्टा सिचुएशन हो जाए कि मान लीजिए कि आप कोई काम करते हैं, कोई भी काम, मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, रोज़ जाते हैं स्कूल, और एक दिन आप स्कूल नहीं गए या कोचिंग नहीं गए या कॉलेज नहीं गए। अब क्या होता है, अक्सर आप देखते होंगे कि मम्मी पापा कभी कभी गुस्से में होते हैं, वो सारा गुस्सा आप ही पर निकाल देते हैं। तो मान लीजिए कि आप स्कूल डेली जाते हैं या कोचिंग डेली जाते हैं या कॉलेज डेली जाते हैं, और एक दिन आप नहीं गए और आप टीवी देख रहे होते हैं। पापा आए, ये क्या टीवी देख रहे हो, स्कूल नहीं गए? नहीं। जब देखो जब टीवी, स्कूल से तो कोई मतलब ही नहीं, कोचिंग से तो कोई मतलब ही नहीं, कुछ नहीं, बस जब देखो तब। अब क्या होगा आपका रिएक्शन, क्योंकि आप वहाँ गलत नहीं हैं, आप तो जाते ही हैं स्कूल। अब वहाँ पर अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या हम ये बोलेंगे मैं जाता हूँ? सही साबित करने के लिए ये बोलेंगे मैं तो जाता ही हूँ पापा, आज ना नहीं गए हैं। इस तरह से कोई गर्ल्स हैं, घर का सारा काम पर डे करती हैं, अब उनका फेवरेट कोई मूवी चल रहा है कोई दिन संडे मंडे को, तो वो मूवी देखने में लगी। मम्मी मम्मी आई, उससे आकर के घर के काम से तो कोई लेना देना है नहीं, जब देखो जब टीवी मोबाइल यही सब में लगी रहो। अब आपका रिएक्शन क्या होगा? मम्मी घर का काम तो हम करते ही हैं, अरे अभी ना करके आ रहे हैं। ये यानी आपको व्हेन यू आर प्रूव्ड रॉन्ग एंड यू आर नॉट रॉन्ग देयर, देन यू प्रूव योरसेल्फ बाय सेइंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। यानी जब आप गलत नहीं हैं और आपको गलत बोला जा रहा है, यानी आपकी छवि नेगेटिव की जा रही, बिगाड़ी जा रही है, तो अपने छवि को पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा सेंटेंस तभी प्रयोग होगा प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में कि कोई काम आप करते थे या करते हैं और आपको बोला जा रहा है ना कि आप नहीं करते या नहीं करते थे, तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग इस टाइप का सेंटेंस प्रयोग करेंगे। अब आइए बनाएंगे कैसे, ये तो समझ में आ गया कैसे यूज होगा। अब बनाएंगे कैसे? सेंटेंस है मैं तो जाता ही हूँ। सबसे पहले आप अपना सेंटेंस लिख दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई गो, मैं जाता हूं। बस कुछ नहीं करना, अभी हमने क्या बताया कि या तो डू या तो डज और या तो डिड, तीनों में से कोई एक निकाल लेना है। और एक रूल और याद रखिएगा कि चाहे डू चाहे डज चाहे डिड कुछ भी हो, इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। एकदम रट जाइए, डू डज डिड जहां आया आंख बंद करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड नहीं, कभी थर्ड नहीं, कभी फोर्थ नहीं, कभी फिफ्थ नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ सेंटेंस है आई, तो बोलिए कौन सा सूट कर रहा है? तो आई के साथ डू सूट करेगा, डज तो करेगा नहीं, डिड तो पास्ट के लिए आता है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? आई डू गो, बन गया मेरा एम्फैटिक। यानी आई गो बोला तो नॉर्मल सेंटेंस, और बोला आई डू गो, अब उस पर जोर दिया। आई डू प्ले क्रिकेट, आई डू हाउस होल्ड वर्क, इस तरह से करके बता सकते हैं। आई डू वॉश क्लॉथ, आई डू गो टू ऑफिस, आई डू गो टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे तो उठते ही हैं। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब जरा सा एक और देखिए, यहां हमने बोला या तो या तो ही या तो ही में से कोई एक आएगा। अगर आप चाहें तो ये डॉट 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 को फिल कैसे करेंगे, इसको देखिए। यहाँ पर आपका अपना लैंग्वेज, क्योंकि आप जैसे जैसे स्टेट चेंज करते हैं, स्टेट तो छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट चेंज करते हैं ना, और लैंग्वेज हम लोगों का बदल जाता है। पटना डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रहा हूँ, पटना डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज थोड़ा अलग है। जैसे ही वैशाली गए बदल गया, जैसे ही कहीं और गए बदल गया, तो फिर बदलेगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग सिंपल तरीका है कि अपने लैंग्वेज ही बोल सकते हैं। जैसे मैं जाता ही हूँ, इसको हम लोग अगर चाहें तो ऐसे नहीं बोलते, और सुनते भी होंगे आप कितनी जगह, हाँ मैं तो जैवे करता हूँ, मैं तो खैवे करता हूँ, मैं तो तुमसे मिलने ऐवे करता हूँ, मैं तो तुमको पिटवे करता हूँ। ऐसा ऐसा सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐवे, जैवे, खैवे, पिटवे, सोएवे, ये सारा जो वर्ड है, यानी जाना से बन गया जैवे, खाना से बन गया खैवे, दवा कभी कभी भूल जाते हैं तो मम्मी पापा गरम, अरे दवा तो खाते ही नहीं, पैसा लगा हुआ चीज़, अरे दवा तो खैवे करते हैं हम, दवा तो खैवे करते हैं, ये भी इम्फैटिक होगा। मैं तो दवा खाता ही हूँ, ये भी इम्फैटिक, और दवा खैवे करते हैं, ये भी इम्फैटिक ही होगा। तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ तो थे ना एग्जाम्पल पे, चलिए यहाँ आते। मैं तो ऑनलाइन पढ़ाता ही हूँ, जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस है कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। अब यहाँ हम जोर देकर बोल रहे हैं। कोई मान लीजिए कि मेरे साथ सिचुएशन आ जाए कि हम ऑनलाइन डेली पढ़ा रहे हैं, और कोई स्टूडेंट आए बोले कि सर आप क्लास इतना दिन से दे नहीं रहे, हम लोग का तो पूरा पढ़ाई छूटा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? अरे ऑनलाइन पढ़ो। ऑनलाइन ऑनलाइन कहाँ आप पढ़ा रहे? अरे ऑनलाइन तो हम पढ़ाते ही हैं, डेली पढ़ाते हैं, डेली 2 बजे मेरा वीडियो आता है ऑनलाइन। तो ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, पहले इसका इंग्लिश बना लीजिए, बोलिए क्या होगा? आई
टीच ऑनलाइन। बस डू डज डिड में से जो सूट कर रहा है वो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो क्या हो गया, आई डू टीच ऑनलाइन। उसी प्रकार से सेंटेंस है वह यहाँ आती ही है, तो वह यहाँ आती है तो शी। अब बोलिए शी के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, इतना तो आप लोग याद ही किए हुए। तो शी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो शी डज, उसके बाद वह यहाँ आना, आना के लिए क्या हो जाएगा, कम। ध्यान रखिएगा यहाँ कम्स नहीं होगा, रीजन हमने क्या बोला, डू रहे, डज रहे, डिड रहे, सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो शी डज कम हेयर, बन गया सेंटेंस। उसी प्रकार से हम लोग क्रिकेट खेलते ही थे पास्ट आया। अब बताइए इस थे के लिए क्या आएगा, डू डज डिड में से, पक्का है कि डिड आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते ही थे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, वी, उसके बाद यहाँ वर्ड लिखेंगे डिड। अब बताइए प्ले होगा कि प्लेड होगा, प्लेड होगा, क्योंकि प्लेड नहीं होगा, प्ले होगा। रीजन डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वी डिड प्ले, और साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका वी डिड प्ले क्रिकेट, बन गया। अब अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है कि डू कहाँ, डस कहाँ, डिड कहाँ, तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल्स यहाँ ले लेते हैं। यहाँ आ जाइए सबसे पहले हम लोग, चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए डू डस डिड का एक सिंपल रूल, एक तो आप लोगों को याद होगा, आई वी यू दे के साथ डू लगाना है, ही शी इट के साथ डज लगाना है, और जहाँ पास्ट की बात करें वहाँ डिड लगाना है। लेकिन अगर ऐसे आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है, कोई टेंशन मत लीजिए, इसको और ईजी बना देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ वर्ब पे ध्यान दीजिए, क्या है वर्ब, यहाँ गो, यहाँ क्या है वर्ब, और यहाँ क्या है वर्ब। अगर आपको बोला जाए कि एम्फैटिक में बदलना है आपको, तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने वर्ब पे ध्यान दीजिए। बताइए कि यहाँ कौन सा वर्ब है, इसके आखिरी में क्या आया, डी, यानी इस सेंटेंस में ये लगेगा डिड, क्योंकि डू डज डिड में आखिरी में डी किस में आया, इसमें, यहाँ आखिरी में डी आया, यानी डिड लगेगा। यहाँ बताइए लास्ट में क्या आया, एस आया, एस वाला कौन है लास्ट में, ये, यानी इस सेंटेंस में आपका डज लगेगा। और यहाँ बताइए क्या है आखिरी में, कुछ नहीं है, कोई स्पेशल चीज है ही नहीं, तो स्पेशल चीज किस में नहीं है, इसमें नहीं है, यानी यहाँ डू लगेगा, सिंपल। और अगर उससे भी आसान समझना है तो ये सेंटेंस में कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म कौन हो गया, डू। इस सेंटेंस में कौन सा फॉर्म लिखा हुआ, फिफ्थ, फिफ्थ फॉर्म कौन हो गया, डज। और इस सेंटेंस में कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, सेकंड, सेकंड फॉर्म कौन हो गया, डिड। वर्ब को देख के पहचान जाइए ना कि डू लगेगा कि डज लगेगा कि डिड लगेगा, बहुत ईजी होता है, कुछ भारी नहीं है। खैर उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। यहाँ आते हैं नंबर टू, नंबर टू यहाँ है आप लोगों का, आइए नंबर 2 पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हेडिंग हैज हैव हैड। हैज हैव हैड कौन वाला, दो तरह का हैज है, बल्कि 3 तरह का पढ़ा चुके हैं आपको। एक हम पढ़ाया हैज हैव हैड प्लस नाउन या एडजेक्टिव जो यहाँ है, एक पढ़ाया हैज या हैव प्लस 2 प्लस V1, और एक हैज हैव पढ़ाया है टेंस में और पैसिव वॉइस में, याद है ना। यहाँ कौन वाला है, यहाँ प्लस नाउन या एडजेक्टिव वाला, यानी के पास है, रखता है, को है, में है। जैसे मेरे पास 100 रुपया है, तुमको अकल नहीं है, उसके पास एक बड़ा बंगला है, ऐसा सेंटेंस है ना। तो ऐसा ऐसा सेंटेंस अगर रहे तो हम लोग इसका एम्फैटिक कैसे बनाएंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो इसका इंग्लिश क्या हो गया, आई हैव अ मोबाइल। ये तो सब लोग जानते हैं क्योंकि पढ़ाया हुआ वीडियो है। अब यहाँ सेंटेंस है मेरे पास तो मोबाइल है ही, बोलिए यहाँ क्या एक्स्ट्रा आ गया, तो और ही, यानी ये सेंटेंस तो और ही के कारण किसका हो गया, एम्फैटिक का हो गया। अब बनाइए उसी रूल से, तो बनाइए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, आई। अब बताइए तो और ही के लिए आई के साथ क्या लगेगा, पक्का है कि डू लगेगा, तो क्या हो जाएगा आई डू, और सेंटेंस क्या हो जाएगा, पास है के लिए हैव, और क्या है आपके पास मोबाइल। तो देखिए एम्फैटिक में क्या हुआ, आई हैव अ मोबाइल, यहाँ भी है आई हैव अ मोबाइल, बस सिर्फ क्या ऐड हो गया आपका डू। आई डू हैव अ मोबाइल, आई डू हैव अ लैपटॉप, आई डू हैव अ हाउस, आई डू हैव अ मार्कर, आई डू हैव अ वॉच। मेरे पास तो वॉच है ही, मेरे पास तो मार्कर है ही, मेरे पास तो घर है ही, ऐसा सेंटेंस समझ में आया। उसी प्रकार से यहाँ हमने बताया था ना कि तो ही और ये तो रहेगा ही। अगर इसके अलावा आप अपना लैंग्वेज जोड़ना चाहें, कोई भी ऐसा लैंग्वेज जो आपके रीजन में बोला जाता है, जैसे ऐवे जैवे खैवे पीवे, तो यहाँ तो आप लगा ही सकते हैं मैं तो जाता ही हूँ और मैं जैवे करता हूँ, दोनों का इंग्लिश एक ही होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए तो मेरे पास तो मोबाइल है ही, ये तो नॉर्मल सा लैंग्वेज हो गया। लेकिन अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, मेरे पास तो मोबाइल है ही। बहुत सारे लोग इसको ऐसे बोलते हैं, मेरे पास तो मोबाइल है ये है। अब बताइए कि है ये है हम कहाँ लिखें, यहाँ
अच्छा लगेगा? कोई देखेगा तो बोलेगा क्या क्या एग्जाम्पल लिखा रहता है, तो हम लिख नहीं सकते, वो आपको हम बता सकते हैं। मेरे पास तो पेन है ये है, ऐसा लैंग्वेज हम लोग अक्सर बिहार में यूज़ करते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यूज़ होता है। तो ये है ये है भी इसी का पहचान, ये एम्फेटिक ही का पहचान है, ये आपका लैंग्वेज, आप अपने लैंग्वेज के अनुसार बोल रहे हैं। तो खैर आगे बनाते हैं। तुम्हारे पास तो लैपटॉप है ही, या तुम्हारे पास तो लैपटॉप है ये है, बनाइए क्या होगा, सबसे पहले यू के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर डू लगेगा, यू डू, उसके बाद सेंटेंस हो जाएगा हैव और उसके बाद वर्ड क्या है, लैपटॉप, यू डू हैव अ लैपटॉप, यानी मेन वर्ड यहाँ क्या आया, डू आया। ठीक है, उसी की तरह से पापा के पास पैसा तो था ही, अब था आया, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, पापा, पापा का पापा या फादर कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ बताइए कि क्या लगेगा, यहाँ सबसे पहला चीज मेरा लगेगा डिड, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था, जहां था आ जाए कहीं आंख बंद करके डिड लगेगा। ठीक है, तो पापा डिड, अब उसके बाद आप क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे हैव, और उसके बाद क्या था पापा के पास, पैसा, तो पापा डिड हैव मनी, बन गया। एक चीज याद रखिएगा, कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा कि पापा के साथ तो हैज लगता है सर, हैव कैसे लगा दिए। एक रूल याद रखिएगा, डू डज डिड के बाद अगर आपको हैज हैव हैड में से कुछ लिखना है तो हर बार डू डज के बाद हैव ही आएगा, ये नियम है। क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हैज और हैव का प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी होता है। जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ना हो तो ये हैज हैव मेन वर्ब बन जाता है। तो अभी क्या बताया, डू डज डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो बताइए तो कि हैज फर्स्ट फॉर्म है या हैव फर्स्ट फॉर्म है या हैड फर्स्ट फॉर्म है, हैव फर्स्ट फॉर्म है। हैज में तो एस लग गया, वो फिफ्थ फॉर्म हो गया, हैड में तो डी लग गया, वो सेकंड फॉर्म हो गया। क्लियर हुआ, तो इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ सेंटेंस है पापा डिड हैव मनी, तो आप लोग बना लीजिएगा, याद रखिएगा डू डज डिड के बाद हमेशा हैव लगेगा, कभी भी हैड नहीं लगेगा और कभी भी हैज नहीं लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं हैज या हैड, ये भी नहीं लगेगा और ये भी नहीं लगेगा। डू डज डिड के बाद कभी नहीं, डू डज के बाद हमेशा हैव ही का प्रयोग होता है। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 मेरा क्या कहता है, इंपरेटिव सेंटेंस यानी ऑर्डर या रिक्वेस्ट में जब हम किसी को जोर देंगे तो वो कैसे जोर दे सकते हैं। जैसे सेंटेंस है मेरे बर्थडे पर आना, बताइए कौन सा सेंटेंस है, ये ऑर्डर रिक्वेस्ट हो जाएगा। अगर उसमें प्लीज लगा तो रिक्वेस्ट हो गया, प्लीज नहीं लगाया तो ऑर्डर हो गया। तो बताइए कि ऑर्डर वाला सेंटेंस किससे स्टार्ट करने बताया था, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट वहां पर रहता था, हेल्पिंग वर्ब रहता था, पढ़ाया ना ये सब चीज। अगर नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ लीजिएगा, वीडियो में बहुत सारा सेंटेंस दिया हुआ उसमें। तो उसमें सेंटेंस स्टार्ट होता था V1 से, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। देखिए तो कम ऑन माई बर्थडे, ऐसा लिखा हुआ, कम ऑन माई बर्थडे, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब देखिए जरा सा कि इसी सेंटेंस में लिखा गया कि मेरे बर्थडे पर अवश्य आना, यही वर्ड है। इन दोनों में तो ही ज्यादा यूज हुआ और इंपरेटिव वाले में अवश्य, बिल्कुल, पक्का, ये सब ज्यादा यूज होगा। जैसे यहां पर यूज हो रहा है मेरे बर्थडे पर अवश्य आना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अवश्य देखते के साथ मस्ट का प्रयोग कर देते हैं। अरे मस्ट कभी हो ही नहीं सकता, मस्ट के माने अवश्य होता है, लेकिन तब जब उसके साथ चाहिए लगा होता है। अवश्य चाहिए तब मस्ट होगा, सिर्फ अवश्य आएगा तो मस्ट कहां से हो जाएगा। बोलते हैं मस्ट कम, कहीं पर से सेंटेंस सही नहीं है, ग्रामेटिकली भी नहीं, ट्रांसलेशन भी नहीं, कोई रूल के अकॉर्डिंग ये सही नहीं होगा। इसलिए इन सब का इंग्लिश हमने बता दिया है, डू डज या डिड, तो इसमें सेंटेंस में आपका डू प्रयोग होगा। एक चीज और याद रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में ना डज लगेगा ना डिड लगेगा, हमेशा डू लगेगा। अब बोलिए ऐसा क्यों, आपको तो इंपरेटिव पढ़ा ही चुके हैं। इंपरेटिव में क्या बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट छुपा रहता है, सेकंड सब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन छुपा रहता है। तो सेकंड पर्सन इंग्लिश में कौन होता है, यू होता है। तो बताइए यू छुपा रहता है हर बार इंपरेटिव सेंटेंस में, तो यू के साथ आप डज लगाइएगा, कभी कभी नहीं लगेगा। अच्छा किसी को ऑर्डर पास्ट में दीजिएगा, कभी जो डिड लगाइएगा, कभी नहीं। ऑर्डर प्रेजेंट में देते हैं, यानी हर बार डू ही आएगा, इसमें ना डज आएगा ना डिड आएगा, याद रखिएगा। तो डू, अब बाकी यही सेंटेंस उतार दीजिए तो क्या हो जाएगा, डू कम ऑन माई बर्थडे, बन गया। बस कमांड सेंटेंस यानी इंपरेटिव सेंटेंस में उससे पहले आप सिर्फ डू लगा दें, ये बन गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। एक मूवी आई थी ना, याद होगा, शादी में जरूर आना, कितना फेमस मूवी था राजकुमार राव का। तो यहां पर शादी में जरूर आना, सबसे पहले शादी में आना, इसका इंग्लिश क्या होगा, कम इन द मैरिज, यही ना होगा। अब बस आप कुछ मत कीजिए, जो वर्ड जरूर देखा इसके लिए बस डू ऐड कर दीजिए, बन गया, डू कम इन द मैरिज।
पूछते नहीं हैं मे आई कम इन सर, नॉर्मल कोई स्टूडेंट है तो बोल देंगे यस कम इन, लेकिन अगर कोई आपके फ्रेंड में से कोई आ गए और अचानक आपको रिस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं मे आई कम इन सर, भिखारी तो मेरा दोस्त है, अरे आओ आओ। देखिए क्या है, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी में क्या होता है और इंग्लिश में क्या होता है। हिंदी में कोई स्टूडेंट ने पूछा मे आई कम इन सर, आ जाओ, एक वर्ड में काम खत्म कर दिया। अब देखा कि मेरे कोई रिलेटिव आ गए, मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में से बड़ा क्लोज पर्सन आ गए, वो पूछ रहे हैं मे आई कम इन सर, अरे आइए 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 को 3 बार रिपीट किया। इट मीन्स आप उस पर क्या किया, जोर डाला ना, बस यही तो सेंटेंस है। अगर आप बोला आइए तो कम, आइए आइए आइए, डू कम, बस यही सेंटेंस है कि जहां किसी चीज पर हम जोर डाल देंगे वहां डू, डज या डिड का प्रयोग करेंगे। तो ये भी समझ में आ गया कि 3 नंबर रूल में यानी इंपरेटिव या कमांड सेंटेंस में हर बार क्या लगेगा, डू ही का प्रयोग होगा। चलिए, यही 3 रूल था आपका, चौथा कोई रूल नहीं होता है एम्फैटिक का। ध्यान रखिएगा, ग्रामर के अनुसार एम्फैटिक का सिर्फ 3 नियम। लेकिन अगर कोई ऐसे सेंटेंस में ये सब वर्ड आ जाए जिसमें तीनों नियम फॉलो ना करे, तब हम कैसे बनाएंगे? तो डू डज डिड से नहीं बना सकते, क्योंकि रूल सिर्फ 3 ही है और 3 आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए यहां लिखा हुआ है स्पेशल। क्या है स्पेशल? इसमें जरा देखें, मैं वहां पक्का जाऊंगा, सेंटेंस लिखा हुआ मैं वहां पक्का जाऊंगा। अब बताइए तो इसमें क्या एक्स्ट्रा वर्ड आया? पक्का है यहां, पक्का आपका, मैं वहां अवश्य जाऊंगा, मैं वहां बिल्कुल जाऊंगा, मैं वहां जरूर जाऊंगा, ये सारा वर्ड एम्फैटिक है कि नहीं? एम्फैटिक तो है, लेकिन बताइए तो कि ये जो सेंटेंस है मैं वहां जाऊंगा, क्या ये प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट है? नहीं। क्या ये इंपरेटिव सेंटेंस है? नहीं। क्या ये हैज हैव हैड वाला सेंटेंस है? नहीं। इट मीन्स इसका एम्फैटिक डू डज डिड पे नहीं बन सकता, कभी नहीं बनेगा। तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे? पक्का भी वर्ड आ गया, कुछ नहीं करना है, अलग से कुछ वर्ड होता है, जैसे यहां दिया हुआ डेफिनेटली, इसके माने वही होता है पक्का, बिल्कुल, अवश्य। उसी तरह से वर्ड दिया हुआ श्योरली, उसी प्रकार से वर्ड दिया हुआ ऑब्वियसली, और उसी प्रकार से और भी बहुत सारा वर्ड एटसेट्रा। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने लिख के छोड़ दिया। तो अब सेंटेंस देखिए, मैं वहां जाऊंगा, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई विल गो देयर। अब यही पे सेंटेंस बनाई, मैं वहां पक्का जाऊंगा, मैं वहां अवश्य जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आई विल डेफिनेटली गो देयर, आई विल श्योरली गो देयर, आई विल ऑब्वियसली गो देयर। इस तरह का सेंटेंस लगाकर बना देंगे अगर डू डज डिड से बनने के लायक नहीं रहा तो। यानी एम्फैटिक का 3 नियम, 3 नियम में डू डज डिड, और उसके अलावा अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जो इस नियम को फॉलो ना करे और उसमें इसमें से कोई ऐसा ऐसा वर्ड यूज हो जाए, तो उसके लिए बस ये वर्ड है डेफिनेटली, श्योरली या ऑब्वियसली। मैं नया मोबाइल खरीदूंगा तो आई विल बाय अ न्यू मोबाइल। अब यहीं पे कोई जोर दे के बोल दे पक्का नया मोबाइल खरीदेंगे, देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। अब पक्का जो वर्ड आया तो इसके लिए क्या होगा? बस यही डेफिनेटली, श्योरली, ऑब्वियसली, किसी में से कुछ भी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आई विल डेफिनेटली बाय अ न्यू मोबाइल। तो बोलता तुमसे इंग्लिश होगा, तुम इंग्लिश सीख पाओगे, सीख के दिखाएंगे तुमको। अब क्या किया उसने? जोर दिया ना वहां पर, पक्का सीखेंगे, आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। अरे मेहनत करोगे तो क्यों ना सीख जाओगे? मेहनत करवे नहीं करोगे, खाली अजीम सर के यहाँ जाते हैं, अजीम्स क्लासेस में जाते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, मेहनत करवे नहीं करते हैं, तो मेहनत ना कीजिएगा तो कहाँ से सीख जाइएगा? चाहे अजीम सर से पढ़िए, चाहे इंटरनेशनल टीचर से पढ़ लीजिए, किसी से कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप मेहनती हैं तो किसी से भी सीख सकते हैं। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, हार्ड वर्किंग बनिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस पर आपके फाइल में क्वेश्चन है दिया हुआ, बहुत दिन से फाइल से क्वेश्चन आप लोगों ने टच नहीं किया है, इसका फाइल से क्वेश्चन ज़रूर बना लीजिएगा। एम्फैटिक का पूरा होमवर्क दिया हुआ उसमें असाइनमेंट के रूप में, तो उसको आप लोग बना लीजिएगा। फिर नए चैप्टर के साथ नए किसी और दिन मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।